पवित्र बाइबल में आप सभी को जय मसीह की। आज इस वचन को सुनने के बाद आपके जीवन को बदल के रख देगा। पूरा वचन को जरूर सुने, आपको पूरी अच्छी तरह ज्ञान हो जाएगा। परमेश्वर आपसे क्या बात करना चाहता है, क्या समझाना चाहता है, जो आपने वर्षों से नहीं समझा होगा, उस उल्लेखनीय बातों को आज बताएंगे। चाहे आप जितनी बार भी बाइबल पढ़ते हैं, क्यों आपको समझ नहीं आती, इसे ज़रूर सुने। हम मती के बारे में बताएंगे। पहले पार्ट को हमने बना दिया है, ये दूसरे पार्ट के लिए पूरा सुने, आपको बहुत समझ आएगी। जब आप कभी भी मसीह की वंशावली को पढ़ते हैं, जो कि नए नियम से पहले अध्याय से शुरू होती है, वो इस तरह मानो पुराने नियम के इतिहास का एक बहुत छोटा सारांश हो, और यह दिखाता है कि यीशु कैसे परमेश्वर के लोगों को इतिहास से जुड़ा हुआ रखता है, और जो लोग उसके इंतजार में थे उन लोगों की बातों से कितना जुड़ा हुआ है। मती जो था वह साबित करना चाहता था कि यीशु सच में वही है जिसके बारे में वह सब वाचाएं बांधे हुए हैं और जिसके बारे में लोगों ने भविष्यवाणियां सुनी है। इब्राहिम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली आप मती के बारे में जब पढ़ते हैं, उसमें एक उल्लेखनीय अच्छे तरीके से समझाया गया है हर एक वंशज के बारे में। आप देखते हैं कि वो पहला व्यक्ति कौन है जिसे मती यीशु से जोड़ता है, राजा दाऊद है। कोई भी यहूदी व्यक्ति जो पुराना नियम जानता था, इस बात को नोट करेगा कि यीशु दाऊद के वंश का था। वे फिर जानते थे कि वास्तव में मती क्या कहने की कोशिश कर रहा था। यीशु को इजराइल के सिंहासन पर बैठना था, वह राजा होने के योग्य था, वह मसीहा हो सकता है, वह प्रभु का दिन है और परमेश्वर का राज लाने वाला हो सकता था। भजन संहिता के 89 अध्याय और 3 और 4 वचन को पढ़ेंगे तो लिखा गया है, मैंने आपको चुने हुए से वाचा बांधी है, मैंने आपके दास दाऊद से शपथ खाई है कि मैं तेरे वंश को सदा स्थिर रखूँगा और तेरी राजगद्दी को पीढ़ी दर पीढ़ी तक बनाए रखूँगा। मती ने यह भी दिखाया है कि यीशु इब्राहिम का वंशज था। परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ एक ऐसी वाचा बांधी थी जिसके लिए उसने कसम खाई थी कि वह उसे कभी नहीं तोड़ेगा। उन्होंने कहा कि इब्राहिम के इतने सारे वंश होंगे कि वे आसमान के सितारों की तरह होंगे। यीशु के समय तक परमेश्वर ने अपना वह वादा निभाया। इब्राहिम की संतान इजराइल के राष्ट्र के बच्चे बहुत महान थे, लेकिन परमेश्वर ने यह भी वादा किया था कि दुनिया के सभी देश इब्राहिम द्वारा आशीषित होंगे। यहूदी लोग अक्सर इस वादे के उस हिस्से को भूल जाते हैं। मती यह दिखाना चाहता था कि यीशु केवल यहूदियों का मसीहा होने के लिए नहीं आया, वह दुनिया का उद्धारकर्ता बनने के लिए आया था। वह परमेश्वर की इब्राहिम की दी गई वादे की सबसे महत्वपूर्ण उच्च पूर्ति थी। तो चलो हम जानते हैं विस्तार से इब्राहिम से लेकर यीशु तक की यात्रा हम मती के साथ तय करते हैं। जैसे मैं उस सूची को बताने जा रहा हूं जो कि मती ने लिखी है, मैं समझाने के लिए पूरा कोशिश करूंगा। जैसे बताया गया है, एक यहूदी व्यक्ति इसे पढ़ने से क्या याद रखता है? कोई भी यहूदी परिवार तुरंत याद करता है कि इब्राहिम एक ऐसा आदमी था जो परमेश्वर पर हर हाल में विश्वास रखता था। उसने परमेश्वर पर तब भी भरोसा रखा जब ऐसा लग रहा था जैसे परमेश्वर अपने वादे को पूरा नहीं कर सकता है। परमेश्वर ने यह घोषणा की कि उसे यह विश्वास बहुमूल्य था। इस विश्वास में इब्राहिम को परमेश्वर के द्वारा धर्मी बनाया गया था। यहूदियों को बहुत गर्व था कि वह उस देश का पिता था। इब्राहिम का इसहाक नाम का एक बेटा भी था। परमेश्वर ने इब्राहिम की वाचा इसहाक के साथ नए सिरे से की। उसने वादा किया था कि इसहाक का वंश एक महान राष्ट्र बनेगा।
इसहाक का बेटा याकूब था, और परमेश्वर ने उसके साथ भी इब्राहिम की वाचा नए सिरे से जारी रखी। याकूब के 12 बेटे थे और वे इजराइल के 12 जनजातियों के अगुए भी थे। उन 12 जनजातियों में से परमेश्वर ने एक बहुत ही खास बेटे को चुना और बुलाया। उसका नाम यहूदा था, और वह एक बहुत बहुत ज़्यादा पापी आदमी था। उसने कुछ घिनौने काम किए थे, लेकिन यहूदा ने कुछ उल्लेखनीय भी किया था। उसने महसूस किया कि वह कितना दुष्ट था और उसने पछतावा किया। उसने परमेश्वर को अपने दिल को बदलने के लिए अनुमति दी। वह महान बलिदान और प्रेम का एक आदमी बन गया। अपनी आज्ञाकारी पश्चाताप की वजह से परमेश्वर ने अपने सभी भाइयों में से यहूदा को सबसे ऊपर सम्मानित किया। उसने यहूदा से यह वादा किया कि इजराइल के राजा खुद परमेश्वर द्वारा अभिषिक्त उसके वंशज से आएंगे। परमेश्वर के लोगों पर शासन करने के लिए एक अधिकारी पूर्ण राजा यहूदा के वंश से आना था। क्या आप देख सकते हैं कि मत्ती ने ऐसा क्यों जरूरी लिखा? वह दिखाएं कि यीशु ही उसका वंशज है, इसलिए मत्ती ने स्पष्ट तरीके से लिखा है। यहूदा का पोरेस नाम का एक बेटा था। पोरेस की मां तामर थी और मत्ती ने उसके नाम का उल्लेख जानबूझकर किया। अब सब जातियों के प्राचीन वंशावली में एक महिला का नाम प्रकट होता है और बहुत दुर्बल था। आमतौर पर वे केवल पिता के बारे में बताते थे। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मत्ती ने उसका नाम जोड़ा? खैर, तामर एक ऐसी औरत थी जिसने परमेश्वर में विश्वास के कारण महान साहस दिखाया था। वह एक विदेशी थी जो ऐसे देश से आई थी जहाँ के लोग भयानक मूर्ति की पूजा करते थे। फिर भी वह परमेश्वर की योजना और वादों के प्रति वफादार रही। एक ऐसे समय में जब परमेश्वर के चुने हुए परिवार के लोग बहुत पापी और विश्वासघाती हो गए थे, उसके साहस से यह सुनिश्चित किया कि यहूदा की पीढ़ी जारी रहे, और परमेश्वर ने उसे इसके लिए धन्य किया। प्रभु ने तामर का नाम उस सूची में डाला जो इस पृथ्वी पर मसीहा को लाने का हिस्सा थी, और इस प्रकार उसको सम्मानित किया। पोरेस का बेटा हेस्रोन था और राम उसका बेटा था। राम अमीनादाब का पिता था और वह नासोन का पिता था। नासोन का एक बेटा था जिसका नाम सलमोन था, और सलमोन का बेटा बोआज था। आपको यह माननीय आदमी याद होगा। वह प्रिय रूत का पति था, और बाइबल की एक पूरी किताब उसके प्रेम कहानी के बारे में लिखी गई है। मत्ती ने रूत के नाम का उल्लेख भी बड़ी सावधानी और जानबूझकर किया। क्यों? रूत एक और ऐसी विदेशी महिला थी जिसे ऐसे समय में ज़बरदस्त विश्वास दिखाया जब इजराइल का राष्ट्र परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह कर रहा था। वह अपना विदेशी घर छोड़कर इजराइल के देश में अपनी यहूदी सास की सेवा करने चली आई थी। उसने अपने लोगों को मूर्तियों को छोड़ दिया और परमेश्वर का पालन करके इजराइल के एक छोटे नौकर के रूप में रहने लगी। उसने अपनी विनम्रता और आज्ञाकारिता से परमेश्वर का आदर किया और परमेश्वर बहुत प्रसन्न हुआ। एक गैर यहूदी की भक्ति और विश्वास परमेश्वर के लिए कीमती थी। उसने उसे एक राजा और दुनिया के उद्धारकर्ता के रूप में दादी बनाने से एक विनम्र महिला के सम्मानित किया। और एक बार फिर यहोवा ने एक गैर यहूदी परदेशी को इब्राहिम को दिए वादा को रखने के लिए उपयोग किया। मत्ती अपने पाठकों को यह दिखाने की कोशिश कर रहा था कि परमेश्वर की उद्धार लाने की योजना हमेशा से है और थी भी।
दुनिया के किसी भी मनुष्य के लिए जो उस पर अपना विश्वास डालता हो उसको परमेश्वर ऊंचा ले आता है। रूत और बोआज का एक बहुत प्यारा बेटा ओबेद नाम का था जो ईसौ का पिता बना। यह ईसौ एक उससे भी अधिक प्रसिद्ध बेटे का प्रसिद्ध पिता था। वह खुद राजा दाऊद का पिता था। दाऊद के कई बेटे थे लेकिन केवल एक ही को इज़राइल के सिंहासन पर बैठने के लिए चुना गया था। उसका नाम सुलेमान था और वह यीशु का पूर्वज था। मत्ती इस बात का उल्लेख विशेष रूप से करता है कि सुलेमान की मां राजा दाऊद के साथ शादी से पहले उरिया नाम के एक आदमी की पत्नी थी। मत्ती ने यह क्यों उल्लेख किया होगा? यह बहुत दिलचस्प बात है कि परमेश्वर उसकी पत्नी का नाम नहीं देता। परमेश्वर उसके पहले पति को सम्मान देना चाहता था। यह दिलचस्प बात है क्योंकि वह एक विदेशी थी। वह उस राष्ट्र से नहीं बनी थी जो परमेश्वर की कीमत थी, लेकिन वह उसकी सेना से लड़ने के लिए तैयार था। वह एक विश्वसनीय रूप से एक सज्जन आदमी था जिसे प्रभु के मार्गों का आदर किया। पर दाऊद जो उस यहूदी राजा था उसके साथ महान पाप और कपट के साथ पेश आया। जबकि उरिया बहादुरी से इज़राइल के लिए लड़ाई लड़ रहा था, दाऊद ने खुद के लिए उरिया की पत्नी ले ली। वह गर्भवती हो गई। अगर यह बात बाहर निकलती तो क्या आप इस बदनामी और कलंक की कल्पना कर सकते हैं? दाऊद ने अपने प्रभाव और बल का दुरुपयोग करके यह बात छिपा ली। उसने एक ऐसी स्थिति रची कि उरिया लड़ाई में एक खतरनाक जगह में रखा जाए। वह निश्चित हो गया था कि वह मर जाएगा, लेकिन उरिया ने ईमानदारी से राजा दाऊद के आदेश का पालन किया और जान खो बैठा। परमेश्वर ने देखा कि इस वफादार विदेशी आदमी ने इस विश्वासघाती राजा के लिए किया। उसने उरिया का नाम परमेश्वर के पुत्र की वंशावली में शामिल करके उसे सम्मानित किया ताकि लोग उसके विश्वास योग्यता को हमेशा याद रखें। राजा दाऊद एक महान आदमी था, लेकिन उसने भयानक पाप किए थे और उसका गंभीर रूप से न्याय भी हुआ। वह बलवा करके और अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके और बुरी तरीकों से पाप कर सकता था। इसके बजाय राजा दाऊद ने कुछ ऐसा किया जो जिद्दी शक्तिशाली पुरुषों से लंबे इतिहास में उल्लेखनीय है। उसने पछतावा किया जैसे उससे पहले यहूदा ने, उसी तरह दाऊद ने अपने पाप का अंगीकार किया और उसने पूर्वद्रोही और गर्व को तोड़ दिया। वह अपने भयानक कर्मों की वजह से आंसू और महान दुख से यहोवा के सम्मुख आया और उन्होंने उसे माफ़ किया और उसे खुद के साथ सही संबंध में बहाल किया। यह कहानी परमेश्वर के न्याय की है, लेकिन यह उसके जोरावर अनुग्रह की कहानी भी है। चाहे परमेश्वर के बच्चे कितने भी पापी थे, प्रभु ने अपने वादा और वाचा उसके साथ निभाई। परमेश्वर ने उरिया की पत्नी का राजा दाऊद के साथ विवाह इज़राइल के अगले राजा लाने के लिए उपयोग किया। उसका नाम सुलेमान था और वह इज़राइल के लिए इतिहास में सबसे शानदार और सुनहरा युग अपने नेतृत्व से लाने को था। प्राचीन दुनिया में महिलाओं और विदेशियों की तुलना मानुष से भी कम की जाती थी। यह शांत विस्मय की बात है कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर बातों को कितने अलग रूप से देखता है। तामर, रूत और उरिया के विश्वास ने परमेश्वर के दिल को जीत लिया। उन्होंने उस पर विश्वास किया और वे विश्वास और आशा जो परमेश्वर पर टिकती है उसे सबसे ज़्यादा प्रसन्न करती है। हम इसी के लिए बनाए गए हैं। यह सुंदर लोग उस बात का एक आदर्श नमूना थे
कि आप कैसे परमेश्वर के सच्चे बच्चे को जीना है, और परमेश्वर ने उन्हें अपनी योजनाओं में एक बहुत ही खास और पवित्र स्थान देकर उनका आदर किया। मत्ती के यहूदी पाठकों के लिए तामर और रूत और उरिया के नाम वंशावली में कुछ अलग से चमकते होंगे कि इन विदेशियों का उद्धारकर्ता के वंशज में सम्मानजनक नाम अंकित हुआ है। इस बात से उनका मुंह बंद हो गया। हमेशा से परमेश्वर विदेशियों को ही लाते थे, वो जो इजराइल के देश से और उनकी वाचा से बाहर थे, ताकि वे लोग उनके उद्धार की योजना का एक हिस्सा हो सकें। मसीहा एक नई वाचा लाने को था, जहां सभी भाषाओं और जातियों के सभी लोगों के लिए शुभ समाचार प्रचार किया। प्रभु यीशु की वंशावली में मत्ती हमें यह दिखाता है कि परमेश्वर की योजना हमेशा से थी और उसके उद्धार का काम दुनिया भर में हो। मसीहा न केवल यहूदियों के लिए उद्धारकर्ता के रूप में आया, वह दुनिया का उद्धारकर्ता बनने के लिए आया है, और आज है जो लोग उस पर विश्वास करते हैं उनका उद्धार करता है। पार्ट 3 हम दाऊद के बारे में विस्तार से बताएंगे, जिसे आपको सुनने के बाद आपका विश्वास मजबूत हो जाएगा, आपको पूरी समझ आ जाएगी। अगर आप रोज़ सुनते हैं तो आपको पूरा समझ आ जाएगा कैसे बाइबल को चुना गया है, कैसे तैयार किया गया है। आप सभी परमेश्वर में विश्वास बनाए रखें। परमेश्वर आप चाहे जितना भी पाप किए हैं, परमेश्वर आपको क्षमा करेगा अगर आप उसके सामने अपने पापों को मानते हैं। तो सब कुछ छोड़ के परमेश्वर के सामने जाइए, अपने पाप को मानिए, परमेश्वर आपको बुला रहा है। आमीन। आपको